ये जो आसक्ति है ये आत्मा का अजर अमर पाश है, छूटने में नहीं आत्मा आती इस पाश से। और इसी पास में आसक्ति का अटैचमेंट के पास में बंधी बंधी ये 84 का चक्कर काट रहे, दुखी है, क्लेशों से क्रांत है, लेकिन तब भी ये वहां से हट नहीं रही। क्यों? क्योंकि पाश में बंधी है। पाश का नाम क्या है? फंदे का नाम क्या है? आसक्ति, अटैचमेंट। बच्चों के जूते खा रहे हैं, तब भी संतों के पास आएंगे दुखियों के बच्चों से कुछ भी लेके नहीं आते, उन्हीं नलायकों पर छोड़ के आते हैं सब कुछ। परिवार से दुखियों के छोड़कर संतों के पास आए। अरे घर परिवार को छोड़ के आओ, अपनी संपत्ति क्यों छोड़ के आ रहे हो? जीवन भर जो कमाया वो उन्हीं नलायकों को दे के आ रहे हो, और यहां दान का खाओगे और अपराधी बनोगे। मैंने उन नलायक बच्चों में भी इतनी आसक्ति है, अपने हिस्से का धन नहीं ला रहे साथ, वो भी बच्चों को दे के आ रहे हैं। जब इतने दुखी हैं तो छोड़ो ना मन संसार से, लाओ ना फिर वहां से संपत्ति अपने हिस्से की, और अपने हिस्से से खाओ। यहां प्रेम से बैठ के भजन करो। लाला बाबू आए थे कलकत्ता से, अपना हिस्सा लेके आए थे, क्योंकि गृहस्थी है आप, दान का मत खाओ ब्रज में आकर के, अपना हिस्सा साथ लाओ, या फिर सेवा करो यहां और फिर भोजन करो, फिर भजन अच्छी तरह से होगा। दान का खा के भजन नहीं होगा। दान का वो खा सकते हैं जो विरक्त हो चुके हैं, वो तो भिक्षा मांग के खाए, नहीं तो और नहीं। अब जीवन भर की कमाई उन नालायकों को छोड़ के आते हैं, और यहां कमरा बना करके, मान ले अपना पैसे से कमरा भी बनाया ना, और जब घर वालों से समझौता हो गया फिर घर वापिस जाएं तो संतों से कमरे के भी पैसे मांगते हैं। मेरा 5 लाख रुपए दे दो, अब मैं वापिस बच्चों के पास जा रहा हूं जो मैंने कमरे में लगाया। अब आप देखिए, संतों के आश्रम में 5 लाख रुपया लगाकर कमरा बनाया, मैं रहूंगा, लेकिन अब बच्चों से समझौता हो गया। अब बच्चों के पास जा रहे हैं, उस कमरे का संतों से पैसा वापस लेकर के फिर बच्चों को देंगे। अब बच्चों से पैसा लेकर यहाँ नहीं आए, बल्कि यहाँ जो लगाया वो भी लेकर वापस बच्चों के पास जा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुझको पता चलता है ऐसा लोग करते हैं। जब घर वालों से समझौता हो जाता है फिर यहाँ कमरा छोड़ते नहीं है। घर को छोड़ के आ गए, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ेंगे कि कोई आते रुकेगा, चलो किसी का भला होगा, दान पुण्य हो गया। नहीं, हमारा पैसा दो जो कमरे पे लगाया, अब हमारा समझौता हो गया। इतनी आसक्ति है। तो कपिल भगवान माता देहूति से कहते हैं कि प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवियो विदु। ये आसक्ति परिवार से ये अजर अमर पाश है आत्मा के लिए। लेकिन यही आसक्ति स एव साधुसु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, यदि यही आसक्ति कहीं संतों से हो जाए, है बड़ा मुश्किल, इतना आसान नहीं है। जैसे आपके बेटे में आसक्ति है, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार, ऐसी आसक्ति संतों में हो जाए, गुरु में हो जाए, उनमें इतना उनके प्रति सेवा का भाव आए, जैसे परिवार के प्रति सेवा का भाव, ऐसे संतों के प्रति सेवा का भाव आ जाए। तो कपिल भगवान कहता है स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कहता है यही आसक्ति जो बंधन का कारण है, यही आसक्ति कहीं संत में हो जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का खुला द्वार हो जाता है। और फिर यहाँ संतों के स्वभाव की चर्चा कपिल भगवान करते हैं। जिन संतों के प्रति की गई आसक्ति, उनकी की गई सेवा मोक्ष का द्वार खोल देती है।